माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जो कि है पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि इट इज ए डिजीज इट विच कम अंडर द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाली प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या इसकी डिजीज कंडीशन होती है, वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। सो स्टार्ट करते हैं अपना पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। देखो पहले तो मतलब समझ में आना चाहिए कि चीज है क्या। पाइलोरिक यानी कि सभी ने पढ़ा होगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो ड्यूडेनम का शुरुआत होती है वहां पे प्लस में जहां पे एंड होता है स्टमक का, उस टाइम पे जो वो स्फिंक्टर होता है उस स्फिंक्टर को कहा जाता है क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर के पास में पाया जाने वाला पाइलोरिक एंट्रम होता है, उस एंट्रम के अंदर जो मस्कुलर लेयर होती है किसकी, स्टमक की, उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है। देखो मैं आपको डायग्राम से बताऊं कि अगर देखो ये है अपना इसोफेगस और ये अपना स्टमक है, ठीक है, अगर ये अपना स्टमक है तो यहाँ पे जो एरिया होता है ना, इस एरिया पे यहाँ पे तो होता है क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर तो ये होता है, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर तो ये होता है, और जो ये एरिया होता है ना, इस एरिया के अंदर क्या होता है कि मस्कुलर लेयर होती है, ये क्या होता है, फंडस होता है यहाँ पे, ठीक है, ये फंडस होता है, सॉरी दिस इज फंडस एंड दिस इज बॉडी, ठीक है, और ये पाइलोरिक एंट्रम होता है, किसका, पाइलोरिक एंट्रम होता है, जहां पे मेजर पार्ट के अंदर सारा काई वगैरह यहां से निकल के और ड्यूडेनम में तरह एंट्री करता है। तो जो ये लेयर होती है इस लेयर के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, मस्कुलर लेयर होती है, स्टमक की होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नैरो पाथवे हो जाता है। द पाथवे फ्रॉम वेयर द फूड विल बी पास्ड, दैट जो पाथ होता है दैट विल गोस नैरो ड्यू टू व्हिच दो काई विल नॉट कम अंडर द, किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर नहीं आ पाएगा, और ड्यूडेनम के अंदर नहीं आ पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि सर पाथवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से जो डाइजेस्टिव का जो पाथवे होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी थी वो कैरी आउट नहीं कर पाएगी। तो दिस ऑल अबाउट द एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजी दैट वी विल सी अंडर द पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है मस्कुलर लेयर होती है, तीन हो गए, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा, चार लेयर होती है किसकी, स्टमक की। उस चार लेयर में से जो मस्कुलर लेयर होती है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी आपने पढ़ रखा होगा, जो साइज होता है सेल्स का दे विल गेट इंक्रीज, और हाइपरप्लेजिया होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ द सेल्स गेट इंक्रीज। तो वो ही डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि हाइपरट्रोफी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई पाथवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अच्छा, सेकंड वन इज क्या कि जो अर्थरोमाइसिन ड्रग होती है ना वो मोस्ट कॉमन ये करवाती है, ठीक है, अर्थरोमाइसिन जो ड्रग होती है दैट विल लीड टू द पाइलोरिक स्टेनोसिस कर देती है। या फिर थर्ड वन जिसका ब्लड ग्रुप O और B होता है ना, उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन चांसेस होता है किसके, इसके होने के, पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के। तो ये थे कुछ बातें जो क्या नाम है किसके अंदर होती है, जो इसको पाथवे के अंदर होती है, और प्लस में एबनॉर्मलिटी सीन होती है किसके अंतर्गत, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंतर्गत, ठीक है। देन उसके बाद में शुरू करते हैं कि सर ये तो भी पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो फर्स्ट वन डेफिनेशन से इसकी आती है दैट इट इज द हाइपरट्रोफी ऑफ द, लिखते जाना साथ के साथ में, हाइपरट्रोफी ऑफ द मस्कुलर लेयर, ठीक है, मस्कुलर लेयर होती है, उस मस्कुलर लेयर के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम के अंदर इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द एबनॉर्मलिटी और दिस इज द फिजियोलॉजी चेंजमेंट अकर इनटू द पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिजीज, दैट इज असेसमेंट, हाउ वी कैन असेस द पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड व्हाट आर द मेन कॉम्प्लिकेशन दैट विल लीड टू द पाइलोरिक स्टेनोसिस, और क्या क्या सीन हो सकता है। तो फर्स्ट होता है असेसमेंट के अंदर सबसे पहले एक ट्रिक याद रखना, इससे कभी नहीं बोलोगे, पूरा एक बार में असेसमेंट याद रह जाएगा, सीपीयू से याद रखना, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर होता है दैट विल सीपीयू लॉस याद रखना। सबसे पहले सी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी से क्या होता है कि देखो असेसमेंट हो गया, किसका असेसमेंट कर रहे हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस का असेसमेंट कर रहे हैं। कैसे अपन को पता चलेगा कि भाई ये पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा है, तो सी से याद रखना कांस्टेंट हंगर, यानी कि कांस्टेंट भूख लगी रहेगी। ऑब्वियस ही बात है, जब खाना ऊपर से नीचे तक नहीं जा रहा है, देखो एक स्टेनोसिस का मतलब ये होता है खाली नैरो होता है पाथवे, एट्रेसिया का मतलब पूरी कंप्लीट बंद हो जाती है, तो डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है। तो कांस्टेंट हंगर होगी, यानी कि ऑब्वियस बात है खाना ड्यूडेनम में तो पहुंचेगा नहीं तो भूख तो लगेगी। देन उसके बाद में पी से लेना, ये है द मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1000 बार पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाएगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, यानी कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सीन होगी किसके अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। पी स्टैंड फॉर पाइलोरिक एंड पी स्टैंड फॉर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। देन उसके बाद में यू स्टैंड फॉर, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड होगा, प्लस में अपर पार्ट के अंदर होगा, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के अंदर होगा, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर होगा, प्लस में बिलो द 9th रिब, ठीक है, बिलो द 9th रिब के अंदर होगा, ठीक है।
देन उसके बाद में एल से क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, कहां से, लेफ्ट टू द राइट, ठीक है, लेफ्ट टू द राइट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, ठीक है। देन उसके बाद में ओ से ओलिव साइज बम्प मिलेगा, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्टमक था अपना, ठीक है, और अगर भी यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो ये एक ओलिव साइज का क्या हो जाएगा, ओलिव साइज यानी कि एक ओलिव टाइप का बम्प पाई जाएगा, गांठ सी पाई जाएगी। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे लेफ्ट टू द राइट चलेगा, हमेशा जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक पेरिस्टाल्टिक ऐसे मूवमेंट करेगी। देन उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ये जो अपर पार्ट का जो एब्डोमेन के अंदर आता है उसके अंदर बिलो द नाइन्थ रिब के अंदर ये पाया जाएगा। प्लस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग यानी जो प्रोजेक्टाइल पाथ भी होता है उसके अंदर से अचानक से काइनेटिक एनर्जी से पूरा का पूरा सारा जो गैस्ट्रिक का जो कंटेंट होता है दैट विल गेट आउट फ्रॉम द स्टमक या फिर माउथ से, ठीक है। तो जो क्या होता है वो किसके अंदर सीन होगा, ये पाइलोरिक वोमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में कांस्टेंट हंगर होगा, ऑब्वियस बात है नीचे नहीं जा रहा खाना तो भूख तो लगेगी। तो ये था ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब उसके बाद में करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, व्हाट इज द मेन डायग्नोसिस ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के जो डायग्नोसिस के अंदर मैं बताऊं तो जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है जिसके द्वारा कंफर्म पता चल जाता है अपन को कि बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रही है, तो सबसे पहले वो होता है दैट इज सर बैरियम मील एक्सरे, ठीक है, बैरियम मील एंड एक्सरे, ठीक है। ये जो बैरियम मील होती है दैट इज गिवन टू द चाइल्ड टू उसको इंगल्फ करने के लिए, जिससे कि वो जब आगे जाके अटक जाएगा तो अपन रेडियोग्राफी के द्वारा पता चल जाएगा भाई हाँ ठीक है कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो बैरियम मील दी जाती है, कंफर्मेटिव होता है। देन इसके अलावा एब्डोमिनल यूएसजीबी की जा सकती है, ठीक है, एब्डोमिनल यूएसजीबी की जा सकती है, सोनोग्राफी द्वारा पता चल सकता है। बैरियम मील से क्वेश्चन याद रखना, बैरियम मील से व्हाइट कलर का स्टूल पास आउट होता है जब इसकी जांच की जाती है, और बैरियम एनीमा यूज किया जाए ना तो बैरियम सल्फेट यूज किया जाता है उसके अंदर, और जो कि भाई कॉन्जेनाइटल हर्चनबर्ग डिजीज वगैरह होती है उनके अंदर जो चेक करने के लिए यूज की जाती है, रेक्टल कैंसर वगैरह को देखने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो किसके अंदर होती है, बैरियम होती है, व्हाइट कलर का स्टूल पास आउट होता है इससे। देन इसके अलावा एब्डोमिनल यूएसजी की जा सकती है। मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाएगा इसका, ये तो क्या डायग्नोसिस। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले एट्रोपिन दी जा सकती है, ठीक है, उसको रिलीव करवाने के लिए, ठीक है, स्पाज्म को रिलीव करवाने के लिए क्या दिया जा सकता है, एट्रोपिन दी जा सकती है। 0.1 mg पर kg पर डोज दी जाती है इसकी, ठीक है। देन इसके अलावा सेकंड नंबर पे क्या किया जा सकता है सर, बैलून एंडोस्कोपी, मेडिकल मैनेजमेंट बता रहा हूं मैं आपको खाली, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होगा, बैलून एंडोस्कोपी की जा सकती है, ठीक है, बैलून एंडोस्कोपी की जा सकती है। बैलून एंडोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि जो एंडोस्कोपी अंदर से डाली जाएगी, डाल के यहाँ पे पेट के ऊपर जाके जो पाइलोरिक एंड्रम होता है वहां पे बैलून को फुला दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है दैट विल गेट डायलेट एट द पाथ वे विल गेट कॉमनली सिंपल हो जाएगा, सारा खाना नीचे जा सकता है, ठीक है, ये भी की जाती है। लेकिन जो मोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट होता है इसका दैट इज पाइलोरोमायोटोमी, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी गया है। एंड देन इसके अलावा इसको जो इसका दूसरा नाम होता है सर्जरी का दैट इज फ्रेडिड रैमस्टेड सर्जरी होती है, ठीक है। इस सर्जरी का नाम से आती है क्वेश्चन की ये सर्जरी किसके अंदर की जाती है, तो दैट सर्जरी इज डन इनटू द किसके अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, ठीक है। तो फ्रेडिड रैमस्टेड सर्जरी की जाती है। बस ये था किसके बारे में, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में। क्वेश्चन यहां से आता है या फिर असेसमेंट से आता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर मैं इसकी प्री और पोस्ट के बारे में बताऊं सर्जरी से पहले, तो प्री और पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आप लिखते जाना। दैट इज कि प्री के अंदर तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके इनटेक आउटपुट को देख लिया जाता है, प्लस में न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन कर लिया जाता है, प्लस में यूरिन आउटपुट वगैरह को, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह को, गैस्ट्रिक लवाज वगैरह किया जा सकता है। और पोस्ट के बारे में बताऊं तो मैं इसके अंदर हाइड्रेशन यानी कि सर्जरी के बाद में, तो सर्जरी के बाद में हमेशा एक तो 100 ml पर kg पर डोज क्या दिया जाता है, इसके अंदर आईवी थेरेपी को मेंटेन करने रखता है और 18 से 24 घंटे तक मेंटेन करके रखते हैं। प्लस में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाया जाएगा जो सुचरिंग की जाती है बाद में। प्लस में उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, यानी कि अगर किसी के पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रही है और उसके बाद में आपने सर्जरी कर दी है, दैट सर्जरी इज नोन एज पाइलोरोमायोटोमी और रैमस्टेड फ्रेडिड सर्जरी कहते हैं। उस सर्जरी के बाद में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, दैट कॉम्प्लिकेशन इज पाइलोरिक स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस पाइलोरिक स्पाज्म को भी ट्रीट करने के लिए 0.6 mg पर kg पर डोज क्या दिया जाती है, एट्रोपिन दी जाती है, जिसको रिलीव करवाती है स्पाज्म को। तो दिस इज ऑल अबाउट द पाइलोरिक स्टेनोसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आप ऐसे ही अदर मेडिकल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका ये कहीं ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो और आप ऐसे ही फर्दर मेडिकल वीडियोस देखते रहें, ठीक है। और बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ।
बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें जाना। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।